नमो नमः छात्रा, संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 के संस्कृत का पाठ 7 क्या है, बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः चल रहा था। इस पाठ का अभ्यास कार्य में पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यहां तक कर चुके थे। 4 आज करना है। आज की कक्षा में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या प्रश्न है। पाठात पदानि चित्वा, पाठात यानी पाठ से, पदानि चित्वा पदों को चुनकर, पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखित, अधोलिखितानाम नीचे लिखे विलोम पदानि, नीचे लिखे विलोम पदों का विलोम पदानि लिखित, विलोम पद लिखिए। विलोम पद यानी उल्टा आप बोलते हैं इसे, है ना, विपरीतार्थक, या उसे हिंदी में उल्टा कह सकते हैं। उल्टा शब्द, विलोम शब्द लिखना है। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है शत्रुः, शत्रुः का विलोम क्या होता है, मित्रम। शत्रु का विलोम क्या होता है, मित्रम। उसी प्रकार सुखदम, अब ये जो भी हैं ये पाठ में आए हैं, पाठ से संबंधित है। सुखदम का विलोम क्या हो जाएगा, दुखदम। क्या हो जाएगा, दुखदम। शत्रुता, शत्रुता का विलोम क्या होता है, मित्रता। शत्रुता का विलोम होता है मित्रता। अप्रसन्न, अप्रसन्न का अर्थ क्या होता है, दुखी या अप्रसन्न। इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्न। अप्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा, प्रसन्न। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार का क्या हो जाएगा, दुर्व्यवहार का अर्थ है बुरा व्यवहार। इसका विलोम क्या है, दोनों ये पाठ में आया है, सद्व्यवहार। क्या होगा, सद्व्यवहार। दुर्व्यवहार का विलोम क्या होता है, सद्व्यवहार। मित्रता, हाँ सायं, सायं का विलोम क्या होगा, प्रातः। सायं अव्यय पद है और प्रातः भी अव्यय पद है, प्रातः। असमर्थ, असमर्थ यानी असमर्थ, इसका विलोम क्या होगा, समर्थ। समर्थ, असमर्थ का विलोम क्या होगा, समर्थ। बहुत ही सरल है, आप एक बार इसको देख लेंगे, इस क्वेश्चन को आपको याद रह जाएगा। सबसे आवश्यक क्या है कि लेसन की रीडिंग देना और उसकी हिंदी करना। आप एक बार पीछे वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिए, उसको जब देखेंगे आप पाठ समझ लेंगे तो आपके लिए ये अभ्यास कार्य बहुत ही सरल हो जाएगा। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी, है ना, एक प्यासा कौवा, है ना, वही कहानी यहाँ संस्कृत में दी गई है। क्या प्रश्न है, पहले प्रश्न देखिए। मंजुषातः समुचित पदानि चित्वा, मंजुषा से समुचित पदानि चित्वा, मंजुषा का अर्थ क्या होता है, बॉक्स से, है ना। मंजुषा से समुचित पदानि चित्वा, उचित पदों को, चित्वा यानी चुनकर, कथाम पूरयत, कथा को पूरा कीजिए। पहले जो बॉक्स में शब्द दिए गए हैं इसका एक बार अर्थ समझ लेते हैं। मनोरथई, मनोरथई का अर्थ होगा मनोरथ से यानी चाहने से। पिपासितः, पिपासितः का अर्थ क्या होता है, प्यासा। उपायम, उपायम का अर्थ क्या है, उपाय, युक्ति या उपाय। स्वल्पम, स्वल्पम का अर्थ क्या होता है, थोड़ा। पाषाणस्य, पाषाण कहते हैं पत्थर को, पाषाणस्य पत्थर का। कार्याणि, कार्याणि यानी काम। कार्य शब्द जो है वह नपुंसक लिंग है, कार्यम, कार्य, कार्याणि। यहाँ कार्याणि बहुवचन है। कार्याणि का अर्थ क्या हो गया, काम। ऊपरी, ऊपरी यानी ऊपर। संतुष्ट, संतुष्ट। पातुम, पातुम का अर्थ होता है पीने के लिए। इतस्ततः, इतस्ततः यानी इधर उधर। याद रखेंगे बच्चों, ये इतस्ततः है ना, यह भी अव्यय पद है, इसका अर्थ है इधर उधर। कुत्रापि, कुत्रापि का अर्थ क्या हो गया, कहीं भी। अब देखिए इस कहानी को हम लोग पूरा करते हैं। देखिए आप लोग कहानी बचपन में पढ़े होंगे, इस चित्र को देख करके आपको कहानी समझ में आ रही होगी। देखिए एक कौवा है, वह प्यासा है, इधर उधर घूम रहा है, यहाँ घड़ा दिख रहा है, घड़े में देखिए कौवा कुछ डाल रहा है अपनी चोंच से पकड़ करके, क्या है। और देखिए यहाँ घड़ा है, नीचे घड़े के नीचे देखिए कुछ रखा है, पत्थर के टुकड़े हैं। अब इस कहानी को हम पूरा करते हैं अर्थ समझते हुए। एकदा, एकदा का अर्थ पढ़े थे अभी हम लोग पाठ में, एक बार। एकह काकह, एक कौवा। एकदा एकह काकह, एक बार एक कौवा। आसित था, अब यहाँ सोचिए एक बार एक कौवा क्या था, इसमें से क्या शब्द हम ले सकते हैं, तो पिपासितः, प्यासा था। एक बार एक कौवा प्यासा था, पिपासितः, पिपासितः आसीत। सह यानी वह, जलम पातुम, जल पीने के लिए, अभ्रमत, घुमा,
वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। तो कहाँ घूम रहा था? तो इतस्ततः। क्या होगा? इतस्ततः। पिपासितः का प्रयोग हम लोगों ने कर लिया, यहाँ क्या हो जाएगा? इतस्ततः। इतस्ततः का अर्थ बताए थे इधर उधर। अर्थ देखिए, वह जलम पातुम, जल पीने के लिए, इतस्ततः इधर उधर, अभ्रमत घुमा या घूम रहा था। परम परंतु जलम न प्राप्नोत, परंतु जल प्राप्त नहीं किया। क्या इसमें से देखिए कौन सा हो सकता है शब्द? परंतु। परंतु स्वल्पम जलम, थोड़ा भी जल प्राप्त नहीं किया। स्वल्पम कुत्रापि, कहीं भी। वह जब घूम रहा था वह, तो क्या हुआ? उसे कहीं भी जल नहीं मिला। कुत्रापि, कहीं भी उसे जल प्राप्त नहीं हुआ। कुत्रापि, कुत्रापि का अर्थ क्या है? कहीं भी। एक बार अर्थ देखिए इसका, परंतु कुत्रापि, कहीं भी जलम न प्राप्नोत, कहीं भी जल प्राप्त नहीं किया। अंते, अंते यानी अंत में, सह वह, एकम घटम अपश्यत, एकम घटम अपश्यत, एक घड़ा देखा। घड़े क्या था? घटे, घटे यानी घड़े में जलम आसित, जल था, घड़े में जल था। अब इसमें से देखिए यहाँ जलम, इसके साथ क्या हो सकता है? कौन सा शब्द आ सकता है? स्वल्पम। कितना जल था? स्वल्पम, थोड़ा। स्वल्पम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अब अर्थ रख करके आप जिस शब्द को रिक्त स्थान पर रख रहे हैं, उसको रखने के बाद उस वाक्य को एक बार पढ़िए और उसका पुनः हिंदी अर्थ कीजिए। आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि वह शब्द सही जगह पर भरा गया या नहीं, रखा गया या नहीं। तो घटे स्वल्पम जलम आसित, घर में घड़े में थोड़ा जल था। मान लीजिए मैं एक गलती करता हूं, स्वल्पम यहां नहीं लिख करके मैं यहां लिख देता हूं संतुष्ट जलम आसित, घड़े में संतुष्ट जल था। क्या जल संतुष्ट होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप इसके जगह पर आप पातुम लिख दीजिए, घड़े में पीने के लिए जल था, तब भी क्या होगी? कहानी पूरी नहीं हो पाएगी, फिर आगे समस्या आएगी। इसलिए यहाँ क्या होगा? स्वल्पम जलम आसित। आगे बढ़ते हैं। अतः सह, अतः यानी इसलिए, सह जलम, वह जल, असमर्थ अवत, वह जल असमर्थ हुआ। किसमें? जल को पीने में असमर्थ हुआ। पातुम, क्या होगा? पातुम। पातुम का अर्थ हो गया पीने में, पीने के लिए। पातुम का अर्थ हो गया पीने के लिए असमर्थ हुआ। वह जल को पीने के लिए असमर्थ हुआ। क्यों? क्योंकि घड़े में थोड़ा जल था। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सह वह, एकम अचिंतयत, उसने एक सोचा। अब यहां से सोचिए क्या सोचा? पातुम इसका प्रयोग आपने कर लिया है ना? जिन शब्दों को हमने प्रयोग कर लिया उसको क्या कर रहे हैं? घेर रहे हैं, या अंडरलाइन कर लीजिए, चिन्ह लगा लीजिए, आपके लिए सरल हो जाएगा। अब आगे देखिए, वह एकम अचिंतयत, उसने एक सोचा। क्या सोचा? पाषाणस्य, पाषाण का सोचा, गलत हो जाएगा। कार्याणि, कार्य को सोचा। कार्य को हो सकता है, लेकिन यहाँ पूर्ण अर्थ नहीं होगा, कार्याणि भरते हैं तो फिर आगे अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो उसने एकम उपायम अचिंतयत, क्या किया उसने? सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा, उसने एक उपाय सोचा, एक युक्ति सोची उसने। क्या है? सह खंडानी, किसके टुकड़ों को? इसको मैं इरेज करता हूं, इसे इरेज करता हूं, आगे बढ़ता हूं। सह खंडानी, किसके? खंडानी यानी खंड को, टुकड़े को। किसके टुकड़े को? तो पाषाणस्य। देखिए ऊपर आया है ना अनुच्छेद में, पाषाणस्य। क्या लिखा है? पाषाणस्य। हमने इरेज कर दिया है ऊपर में, ऊपर वाले आप भर रखे होंगे। अब यहां से देखिए, पाषाणस्य, पाषाणस्य खंडानी। एक बार पुनः इसको हम भर देते हैं तो आपको आसानी होगी पूरी कहानी। चूंकि यहाँ पे पूरा इमेज नहीं आ रहा है एक साथ, इसलिए थोड़ी आपको कठिनाई हो रही होगी। अब सही रहेगा। अतः पाषाणस्य, क्या हो जाएगा? पाषाणस्य, पाषाण के, पत्थर के, खंडानी, टुकड़ों को, घटे अक्षिपत, अक्षिपत यानी छोड़ा, डाला, है ना? एवं क्रमेण, इस क्रम से, घटस्य जलम, घड़े का जल। अब देखिए अपना पुस्तक आप खोल रखे होंगे, वहां देखेंगे तो क्या है? ऊपरी उसमें है, ऊपरी यानी ऊपर, आगच्छत, ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, काकः जल पी करके, कौवा जलम पीत्वा, जलम पीत्वा का अर्थ हो गया जल पीकर, प्रसन्न अभवत, प्रसन्न हुआ। परिश्रमेण एव, इसलिए कहा गया क्या? परिश्रमेण एव, परिश्रम से ही, कार्याणि का अर्थ क्या हो गया? कार्य, है ना? सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं यानी सफल होते हैं। न तो मनोरथ ही, न कि कामनाओं से। मनोरथ ही का अर्थ क्या हो गया?
कामनाओं से या सोचने मात्र से, चाहने मात्र से। सिर्फ चाहने से कार्य सफल नहीं होते हैं। कार्य कैसे सफल होते हैं? परिश्रम से। बच्चों, विद्यार्थी को तो परिश्रमी होना ही चाहिए। आप परिश्रम पूर्वक एक बार इस अध्याय को पढ़ लीजिए शुरू से। पहले जो इस अध्याय का पहला वीडियो है उसको देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, तो आगे जो एक्सरसाइज है वह आपके लिए बहुत ही सरल, बहुत आसान हो जाएगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप स्वयं फिर बना ले सकेंगे एक बार, उसके बाद एक्सरसाइज देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस लेसन का एक्सरसाइज 5 नंबर हो गया। अब 6 एक क्वेश्चन और है, तत्सम शब्दान लिखता। क्या है क्वेश्चन? तत्सम शब्दान लिखता। तत्सम शब्दों को लिखिए, यानी हिंदी शब्द यहाँ लिखा हुआ है, तद्भव शब्द लिखा है, इसका संस्कृत शब्द क्या है? संस्कृत शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। कौवा, कौवा का संस्कृत क्या होता है? काकः। क्या होता है? काक। अब मक्खी, बच्चों ये तो शब्द पढ़ चुके हैं हम पिछले अध्यायों में, जब आप पढ़ रहे थे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग, लिंग पढ़ रहे थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो वहां यह आया था। मक्खी का अर्थ क्या होता है? मक्षिका। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मक्षिका। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में देखेंगे वहां मक्षिका आया था। बंदर का क्या होता है? वानरः। बंदर का संस्कृत क्या होता है? वानरः। ठीक है। बगुला, बगुला का तो अभी इस पाठ में ही हमने पढ़ा है, क्या है? बकः। आगे चोंच, चोंच का संस्कृत होता है चंचूहू। क्या कहते हैं उसको? चंचूहू। और नाक, नाक का संस्कृत होता है नासिका। नासिका ए है ना? आसान है। चलिए तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने लेसन 7 का एक्सरसाइज कंप्लीट किया। अब अगली कक्षा में हम लोग लेसन 8 की ओर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।